तब तो बहुत जोश होनी चाहिए ना। जितना जोश होंगी उतना आशीष ज्यादा हो जाएंगी। आमीन आमीन। क्योंकि बहुत दूर में जो इंसान जाता है तो उसको कैसे हम चिल्ला के बोलेंगे ओइ लोगो होननानै हेलो लोगो होननानै ना हेलो ऐसा गोसा बुंगोन दा ने प्रेज द लॉर्ड। तो आप जितना चिल्लाएंगी उतना आशीष भी बड़ा आ जाएंगी। आमीन क्योंकि ईश्वरनि रायजोआव मा होनो लाजिबाला मा जागोन आशीषआ थालांगोन। प्रेज द लॉर्ड। बेनिखायनो आशीषनि जायगायाव लाजिनाङा। नोंनि लाजिनायखौहाय लामायाव दोनथ' ओमफ्राय लानानै थांफिनबालाय थांफिनजागोन। प्रेज द लॉर्ड। कन्ट्रलाव माइरं लायनो थांबाला लाजिनानै लायगोन ना? लाजिनानै लायो। आं लाजियोलै होननानै खायलें खुइलें थाबालाय नोंहा मोनस्रानायानो नङा। नोंसोरो लेट जानानै बन्द जालायलायगोन माथो दुकानानो ने। थिग बेबायदिनो ईश्वरनि रायजोआव मा खालायनांगोन एकदम आशीष हायोबाला आशीषखौहाय सेख'नानै लानांगौ। प्रेज द लॉर्ड। हम आशीष को लेने आए हैं। आमीन। जो संडे को परमेश्वर ने विश्राम दिन कहा है, संडे को आशीष दिया है, एक्स्ट्रा आशीष दिया संडे को। प्रेज द लॉर्ड। तो आज जो एक्स्ट्रा आशीष परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उसको हम आज रिसीव करना है। आमीन। और जो आज के दिन में कलीसिया में नहीं जाता है उसका कुछ फायदा ही नहीं है, कुछ लाभ नहीं है। लेकिन जो लोग संडे चर्च को आते हैं जाते हैं ना, वो लोग का बहुत फायदा है और बहुत आशीषित है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर सबको प्रेम करता है। हमारा एक ही परमेश्वर है, हम सबको एक समान प्रेम करता है। लेकिन जो ज्यादा कमाता है उसको ज्यादा मिलेगा, जो कम कमाता है उसको कम मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। जो ज्यादा आशीर्वाद को लेगा वो ज्यादा चर्च में जाएंगे और वचन सुनेंगे और वचन को रिसीव करेंगे। आमीन। जो ज्यादा वचन रिसीव करेंगे उतना ज्यादा आपको आशीष मिल जाएगा। आमीन। तो कितने लोग आज रेडी है आशीष को लेने के लिए? आप रेडी है? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन। आमीन। आज सब लोग रेडी है ना चिल्लाने के लिए? रेडी। रिसीव करने के लिए रेडी। खायसे खायसे तो खुगानो हं हं जानानैसो ओरै जालायलायलाङो। दिनै बेबायदि जानाङा दे। ना हमनो थाङोबा सिख्लायफोरा नाम्बार गुदनानै थांनानै खबायाव सोयै थाङो दा ने। बेबायदिनो ईश्वरनि रायजोआवबो आशीर्वादखौ नाम्बार सेखै गावगायनि खबायाव सोनानै ला। होमबाना खबाय बुंबाला आरामसे न'आव थांनानै जाहैबाय थानो मोनगोन। प्रेज द लॉर्ड। नायानो हाबाबालाय माबायदि जाहैगोन ने? सानसे मानि लकसन जागोन ना। नाबो मोनासै, टाइमाबो लकसन, जेबो खामानिबो मोनासै ना। एबायदि जाया जाथों ने। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने बाजू वाले को बोलेंगे ओइ लोगो, ओइ लोगो, ओइ लोगो, ओइ ब्रादार, ओइ लोगो, ओइ ब्रादार, बोसोन खोनासंदो, बोसोन खोनासंदो, बोसोन खोनासंदो, बोसोन खोनासंदो, जिसुनि मुङाव, जिसुनि मुङाव। आमेन। आमेन। बोसोन खोनासंनो फैदों, बोसोन खोनासंगोन ने। आइए हम देखेंगे आज ईश्वरनि बोसोनखौ जोङो दिनै लूका की पुस्तक हम लूका में जाएंगे आज। लूका की पुस्तक 4 अध्याय 38 से 42 44 सेम 30 निफ्राय 44 सेम। लूका 4 38 निफ्राय 44 सेम। आं गुसुं आरज खालामदे। जिसु बाबा आं नोंनि आथिं गुरियाव फैबाय। आफा इसोर आंनि खुगा सालाय आंनि मोदोम गियान बुद्धि गासैखौबो नोंनि आखायाव गथायबाय। आफा इसोर आं जी बुंगोन आंनी तरफ से ना हो लेकिन पवित्र आत्मा तुम मुझे इस्तेमाल करिए
तेरी इच्छा पूरी हो। और जो वचन निकलेंगी परमेश्वर सब आशीषित होने पाए यीशु के नाम से। सब लोग आशीष को लेने पाए यीशु के नाम से, ग्रहण करने पाए तेरे वचन को यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर तू मुझे शक्ति देना, सामर्थ्य देना कि मैं तेरे सच्चा वचन को बोल सकूं। तेरा धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया। धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। सोरबा फरायगोन नामा? सोरबा फरायगोन नामा? बर'आव फरायना हो। बर'आव बांगालबाबो जायो दे। बांगालबाबो जायो, बर'बाबो जायो। 30निफ्रायनो 30निफ्राय 44 गोजौआव लिरदों जिसु गोबां मानसिफोर सोखानाय। बियो सिखांनानै खुलुमग्रा न'निफ्राय सिमननि न'आव हाबफैबाय। आरो सिमननि बिखुनजोआ गोब्राब लोमजानायजों सैनांनायाव दंमोन आरो मानसिफ्रा बिनि लागै जिसुनियाव खावलायदों। अब्ला बियो बिनि साखाथियाव गसंनानै लोमजानायखौ सिगिदों आरो लोमजानाया बिखौ नागारदों आरो बियो थाबनो सिखांनानै बिसोरखौ दाव दाव खालामदों। आरो सान हाबनायनि उनाव बयबो बायदिसिना बियार गोनां गावसोरनि लोगो जब्राफोरखौ बिनियाव लांदों आरो बियो बिसोर साफ्रोमनिबो सायाव आखाइफोर दोननानै बिसोरखौ सोखादों। बुहुतफ्राबो नोङो इसोरनि बिसा हौवा होननानै गाबज्रिनानै गोबां मानसिफोरनिफ्राय ओंखारलांदों। बियो बिफोरखौ सिगिनानै सिरि थानो थोनदों मानोना बियो ख्रिस्ट' होननानै बिसोरो मिथिदोंमोन। 42 आरो नखानायै बियो ओंखारलांनानै स्रिं स्र' जायगायाव थांदों। अब्ला दाफाफ्रा बिखौ नागिरदों आरो बिनियाव थांनानै बियो बिसोरनियाव थाङै बादि बिसोरो बिखौ हमथानो हास्थायदों। आनथाय बियो बिसोरखौ होनबाय, गुबुन गुबुन नोगोरफोरावबो आङो इसोरनि रायजोनि गाहाम खबरखौ खोन्थानो नांगौ मानोना आङो बिनि थाखाय थिनहरजाबाय। आरो बियो जुदाइनि खुलुमग्रा न'फोराव खोन्थाबायदों। आमेन। आमेन। आइए वचन के लिए जोर से ताली बजाएंगे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग रेडी आज वचन को रिसीव करने के लिए? सब लोगों को रेडी होना चाहिए। आमेन। आमेन। और आज कितने लोग बाइबल के साथ आए हैं? आज कितने लोग बाइबल के साथ आए हैं? कितने हथियार के साथ आए हैं? ये हमारा क्या है? हथियार है, आत्मिक हथियार है। आमेन। आमेन। ये क्या है? हथियार है। दो धारी तलवार, इधर से भी काटेगा, इधर से भी काटेगा, फिर भी और भी काटने के बाद भी क्या है? तीखा है, एकदम तीखा है ना। मिर्ची लगता है तो कैसे बोलते हैं? हाँ ना, उससे भी तीखा है ये। आमेन। आमेन। तो इसलिए हमें हमारी सुरक्षा के लिए कभी भी हथियार को लेके चलना है। प्रेज द लॉर्ड। बिना हथियार हम स्वर्ग नहीं जाएंगे, बिना हथियार के हम जीत नहीं जाएंगे। इसलिए आर्मी लोग क्या करता है? जाने के टाइम में वो हथियार के साथ जाता है ना, लड़ने के लिए। जहाँ हथियार ही नहीं रहेगी, लड़ाई करने जाएंगे बॉर्डर में, आराम से मर जाएगा। अच्छी है ना। तो इसलिए हम भी क्या करना है? जब हम विश्राम दिन को पवित्र मान के हम आएंगे
तो अपने हथियार के साथ आएगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हम लोग ये बहुत मतलब ये हमारा जीने का सहारा है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. बहुत सारे लोग के जीवन में आशा ही खत्म हो जाता है ना, मैं नहीं जी पाऊंगी, मेरा कोई नहीं है, अपने मेरे पास सहारा ही नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये हमारा सहारा है, ये हमारा प्यार है, ये हमारा साथ देता है। कोई आपको साथ दे ना दे, लेकिन ये आपको साथ देगा। आमेन। आमेन। यही इसी से प्यार करो आप, यही आपको वापस प्यार देगा। आमेन। आमेन। इंसान को प्यार करो, कोई कदर नहीं, लेकिन जब आप परमेश्वर को, वचन को प्यार करेंगे, वो सबसे ज्यादा आपको प्यार करेंगे। आमेन। जितना आप वचन से प्यार करोगे, वचन काम करता है। आमेन। आमेन। क्योंकि ये वचन आज भी जिंदा है, आज भी जीवित है, आज भी काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज वचन से प्यार करो। इंसान से प्यार करना आप शायद आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप वचन से प्यार करेंगे, रिटर्न में आपको जो आप एक्सपेक्ट करती हो उससे ज्यादा आपको प्रेम मिल जाएगा। आमेन। Amen. सहारा मिल जाएगा, सहायक मिल जाएगा, इसमें सब कुछ है। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी Lord. पहले सोचती थी मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे होगा, क्या होगा, बहुत सारे सवाल था। लेकिन जब मैं घुटना टेकना शुरू कर दिया, जब मैं वचन पढ़ना शुरू कर दिया, मेरे एक एक सवाल का जवाब आता रहा। फिर मैं सोचती थी मेरे इतना सारा जवाब इसमें है, बाइबल में है। तो थोड़ा करके मैंने क्या किया, पूरी बाइबल को मैंने 2-2.5 महीने में कंप्लीट किया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the जितना Lord. समुंदर गहरी में, जितना आप नीचे डूबते जाएंगे, तो वहां पे बहुत चीजें आपको दिखाई देगी जो समुंदर के अंदर है, जो ऐसे आंखों में नहीं देखता है। जब आप नीचे डूब के जाएंगे, आप सारा चीज को देखते जाएंगे। जितना आप नीचे डूब के जाएंगे, उतना आपको गहरी जल में क्या है सब देखेंगे। वैसा ये वचन है। जितना आप नीचे जाएंगे, जितना आप बाइबल को एकदम पढ़ेंगे ना, मनन करेंगे, उतना आशीष आपके जीवन में आते रहेंगे। उतना आप यहाँ वचन में क्या बोलना चाहते हैं, परमेश्वर क्या बात करना चाहता है, ये आपको समझ में आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आमेन। Amen. तो आज जो भी वचन मेरे मुंह से निकलेंगे, यीशु के नाम से निकलेगी। आमेन। Amen. जो यीशु के नाम में सामर्थ्य है, यीशु के नाम में जीवन होता है, यीशु सामर्थ्य है, और यीशु के नाम से मुर्दे जिलाया जाता है, बीमारी भाग जाता है। आमेन। Amen. तो आज जो मैं वचन बोल रही हूँ, ये यीशु मसीह के नाम से है। यहाँ पे जो भी मैं बोलूंगी, प्रोफेटिक वर्ड्स अगर निकालेंगे तो आप रिसीव करिएगा, प्रभु आपके जीवनों में काम करेंगे। आमेन। Amen. आज पता नहीं आप लोग कहाँ होना था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने आप लोगों को यहाँ पर लेके आया। आमेन। अगर यहाँ पर लेके आया है तो कुछ ना कुछ परमेश्वर आपको आशीष देके भेजेंगे। आमेन। क्योंकि ये जगह छोटा है देखने में, और यहाँ पे लोग कम है, लेकिन प्रभु का बहुत बड़ा आशीष है। आमेन। क्योंकि बहुत लोगों के जीवनों में भी इस जगह से ही, यहाँ पर से ही बहुत लोगों के जीवन में गवाही भी है। आमेन। Amen. अभी बहुत सारा गवाही सुनाना जी। सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। सुनाया। खाना खाकर आया, बोला मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। आंनि बुंनाया गोराद्राय नामाहाय, खिंख्रि नामाहाय आंनि बुंनाया, माथो रायलायथारा। प्रेज द लॉर्ड। पास्टरा खिंख्रिसोलै जोंना होनबा गैलालै बियो। प्रेज द लॉर्ड। Praise the तो Lord. आइए हम वचन में जाएंगे। यहाँ पे ऊपर बड़ी अक्षर में लिखा है, पतरस की सास और अन्य लोगों की चंगा करना। प्रेज द लॉर्ड। Praise the तो Lord. हम आज पतरस की सास की कहानी को हम पढ़ेंगे कि उनकी जीवन में क्या हुआ था ना, और उनकी जीवन से हम क्या सीख सकता है, और हम कैसे इनको देख के हम आगे बढ़ेंगे ना। Praise the Lord। Praise the Lord. वचन पे ध्यान देंगे। यहाँ पे बड़े अक्षर में ही हम ये देख सकता है कि पतरस की सास और अन्य लोगों को चंगा करना। पतरस की सास को तो चंगा हो गया, लेकिन उसके साथ साथ में बहुत सारे भीड़ों को भी
चंगा करना, उसको हम आज वचन से देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. वो आराधनालय में से उठकर सिमोन के घर में गया। कौन? यीशु मसीह आराधनालय से उठ के ना वो सिमोन के घर पे गया, और सिमोन की सास को ज्वर था, बुखार था, और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। पतरस ने यीशु से विनती किया कि उसके लिए, उनकी सास के लिए क्या किया? विनती किया। विनती। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो यीशु मसीह आराधनालय से उठ के कहा गया, वो सिमोन के घर में जाता है ना। प्रेज द लॉर्ड। Praise the और Lord. यीशु मसीह को पता था कि सिमोन की सास को क्या थे? बीमार थी। और वहां पे जब जाते हैं तो पतरस को भी मालूम पड़ता है कि उनका भी सास को क्या है? बीमार है। तो पतरस ने भी यीशु से रिक्वेस्ट किया कि हमारी भी सास को चंगा करना। प्रेज द लॉर्ड। Praise the तो Lord. यीशु मसीह वो खुद आराधनालय में लोगों के साथ में बैठी थी, वो खुद आराधनालय से उठ के उनके घर पे जाता है। देखो मेरे प्रिय, जब यीशु मसीह के साथ जो चलते हैं, है ना, हम यीशु मसीह के साथ जब चलते हैं तो यीशु मसीह को पता है कि हमें क्या जरूरत है, हमारे घर में क्या जरूरत है। यीशु मसीह को पहले से मालूम है। देखो यहाँ पे पतरस को मालूम भी नहीं था उनकी सास बीमार है, फिर भी वो यीशु मसीह को पता था कि सिमोन पतरस बोलने से पहले यीशु को मालूम था, इसलिए वो आराधनालय से उठ के उसके घर पे जाता है, पतरस के घर पे, सिमोन के घर पे जाता है, और उसकी सास को क्या करता है? चंगाई करता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अगर आप और मैं यीशु मसीह के साथ अगर हम चलते हैं, वचन के अनुसार अगर हम चलते हैं, तो यीशु मसीह हम बुलाए ना बुलाए वो हमारा घर पे आके हमें चंगाई देने वाला है। आमेन। Amen. हमारे जीवनों में जो भी जरूरत है परमेश्वर को मालूम है। आमेन। क्योंकि हमारी पैदा होने से ही पहले उन्होंने हमको जान लिया था, उन्होंने हमको नाम लेके बुलाया था, तो फिर कैसे उनको नहीं मालूम कि हमारे घर में क्या है क्या नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हम उनके साथ नहीं चलता है, इसलिए हम गरीबी में हैं, हमारी श्राप बंधन है। कुछ न, हम बहुत लोग सोचता है, बहुत लोगों को ऐसा समझता है कि हमारे घर में गरीब नहीं है, लेकिन हर किसी के घर पे कुछ ना कुछ कमी है। बहुत सारे लोगों के पास धन दौलत होगा, पैसा रुपया होगा, लेकिन उसके घर में क्या नहीं है? शांति नहीं है ना, लड़ाई झगड़ा है। बहुत सारे कुछ रहने के बावजूद भी लड़ाई झगड़ा है, आपस में बनता नहीं है। क्यों? ये क्यों? क्योंकि वचन उनके घर में नहीं काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अगर जिसके जीवन में, जिसके घर में परमेश्वर का वचन काम करता है, उसके घर में आप नमक के साथ पे भी आप खाकर खुश रह सकते हैं, खुश सो सकता है। बहुत सारे लोग आज नींद पे नहीं है, सो नहीं पाता है, इतने खाने से भी, पीने से भी, पैसा रुपया रहने से भी सुख नहीं है, शांति नहीं है, नींद नहीं आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ये इसलिए हुआ क्योंकि वो परमेश्वर के साथ नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे जो सिमोन पतरस है, वो यीशु के साथ साथ चलने वाला इंसान है, इसलिए उनके साथ साथ चलने वाला है, इसलिए यीशु मसीह खुद ही उनके घर पे जाके क्या कर रहा है? चंगाई कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. उसी ने उसके निकट खड़े होकर ज्वार को डांटा और ज्वार उतर गया। यीशु मसीह ने निकट गया ना, उसके सास के पास निकट गया, निकट जाके क्या कर रहा है? ज्वार को डांटा, उस बीमारी को डांटा और बीमारी चला गया। प्रेज द Praise the लॉर्ड। Lord. बहुत सारे लोग हैं जो बीमारी के पास, बीमार जिसका होता है ना, उसके पास जाने को रेडी नहीं रहता है। बहुत सारी इन्फेक्शन की वजह से लोग क्या बोलता है? अरे ये बहन तो बीमार है, उसके पास मत जाओ, नहीं तो तुमको भी लग जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हुआ था ना ऐसा कोरोना के टाइम में, हाथ भी नहीं मिला था, हाथ तो दूर, बहुत बड़ा लंबा लंबा स्टेप में रहने के लिए दिया था ना। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह वो खुद उसके पास में से जाके क्या कर रहा है? हाथ लगा के
प्रार्थना करके चंगाई कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ऐसे ही बहुत सारे लोग आपकी भी होंगी जो बहुत सारे ऐसा भी आपके जीवन में हो सकता है कि आपकी बुरी बुरी बातें करके ना, बुरी बुरी बातें फैला के वो यीशु के पास नहीं जाने को दे रहा होगा। ऐसे बहुत सारे लोग रहता है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा यीशु मसीह जो बीमार था उसके पास में जाके बीमारी को वो क्या कर रहा है, डांट के निकल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the यीशु Lord. मसीह ने यहाँ पे बीमारी को डांट के क्या किया, चंगाई दिया। प्रेज द लॉर्ड। और वो तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी। तुरंत उठ के उसने क्या किया, सेवा किया। प्रेज द Praise लॉर्ड। the Lord. जब परमेश्वर जिस टाइम उसको डांट के, बीमारी को डांट के वो ठीक हो गया, और वो पता नहीं कितना दिन से, महीने से, कितना टाइम से वो बीमारी था ना, वो बीमार तुरंत बीमार ठीक होके वो क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। उनकी सेवा टहल करने लगी, मतलब यीशु मसीह की क्या कर रहा है, सेवा किया। प्रेज द लॉर्ड। वो ये नहीं बोला कि अभी मैं ठीक हो गया हूँ, अभी मैं तुमको चाय भी नहीं पिला सकती, ना मैं आपको बिठा सकती हूँ, मैं आराम करूंगी। नहीं, ऐसा नहीं बोला इसने। पता नहीं कितना हम लोग तो एक दिन बीमार होता है तो हम क्या सोचते हैं, हम आगे कब ये लोग जाएंगे और मैं सो जाऊं ना, कब ये लोग जाएंगे और मैं आराम से सो जाऊं, ऐसा सोचते हैं ना। गोलियां खाते फिर भी सोचते हैं कब हम ये लोग जाएंगे और मैं आराम से बैठूंगी, आराम से सो जाऊंगी। लेकिन यहाँ पे पतरस का सास ने ऐसा नहीं सोचा, ऐसा नहीं बोला। वो तुरंत उठ के क्या किया, सेवा किया। प्रेज द Praise लॉर्ड। the Lord. क्योंकि यीशु मसीह ने उनको चंगा किया और वो चंगा होने से ही उसने सेवा किया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह, कितने लोग चंगा हुआ यहाँ पे आके, कितने लोग चंगा हुआ, बहुत सारे लोग चंगा हुआ ना। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने आपको चंगा किया। यहाँ पर भी पतरस का सास ने चंगा हुआ और वो क्या किया, तुरंत सेवा करने लग गया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो हमें भी आज सेवा करना है। प्रेज द लॉर्ड। हमें भी सेवा करना है। सेवा कैसे सेवा करना है, यहाँ पे पतरस के सास ने सेवा करने लगा क्योंकि वो चंगी हो गई थी। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने हमको भी चंगा किया है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. यीशु मसीह ने हम सबको चंगा किया है। उन्होंने हमको चंगा करने के लिए क्रूस पे चढ़ा है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हमें उस क्रूस को देखना है, उसको याद करना है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the तो Lord. हमें भी आज क्या करना है, सेवा करना है। बहुत लोग सेवा करते हैं, कैसे सेवा करते हैं, बहुत रिक्स उठा के सेवा करता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है अच्छा अच्छा काम करना, सेवा करना मैंने देखा है। बहुत टाइम बहुत सारी पास्टर को भी मैंने देखा, और जो पास्टर नहीं है अन्य जाति लोगों को भी मैंने सेवा करते हुए देखा है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम भी सेवा करना है, जैसे पतरस के माँ ने सेवा किया वैसा हम भी सेवा करना है। सेवा करना मतलब ये नहीं कि आपके घर से पैसा रुपया उठा के उनको दे दो ना। सेवा का मतलब है, अगर आपकी पास में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वहां पे जाके दो शब्द मीठी बोलना, ताकि आपकी मीठी सबसे उनके घर में मिठास आ जाए। क्योंकि हम लोग पृथ्वी के नमक है ना। तो हम अगर पृथ्वी के नमक है तो हमारे अंदर वो स्वाद है परमेश्वर के, जो हम उस स्वाद को उनके घर में उंडाल सकता है। आमेन। Amen. तो हमें दिखाना है हम कि हम मसीह है, हम परमेश्वर के बेटी है। जैसा इन्होंने सेवा किया वैसा हमको भी सेवा करना है। जैसे सेवा करना मतलब आपकी जो टेस्टिमनी है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे बाइबल पढ़ना नहीं आता, मुझे वचन बताना नहीं आते, लेकिन परमेश्वर ने जो आपकी जीवनों में आपको चंगा किया है, आपकी जीवन में कुछ ना कुछ तो परमेश्वर ने अच्छा काम किया होगा, उसको भी आप दूसरों को बताना है। यही सेवा है। प्रेज द लॉर्ड। मार्था मरियम ने एक दिन सुना था, एक दिन ने खाना बनाया था। जो सुना है ना, आप दूसरे के सुनाओगी तो दूसरा भी आपकी द्वारा आशीषित हो जाएगा। परमेश्वर यही तो चाहता है कि आप सेवा करें। प्रेज द लॉर्ड।
ऐसा नहीं कि हम पास्टर बनने से ही सेवा होकर कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो चाहता ही नहीं थी कि मैं पास्टर बनूं बिल्कुल नहीं चाहती थी मैं, लेकिन मेरे गांव में बहन को मालूम है मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मैं पास्टर बनूं। मेरे गांव में बहुत सारे आके सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12-1 बजे तक, कभी कभी तो सोने भी नहीं मिलता, 3 बजे उठना पड़ता है। ऐसा आके मैंने क्या किया, मैं एक दिन रखूंगी, दूसरा दिन मैं नहीं बैठूंगी, उसी दिन में आना है और दूसरा दिन मैं नहीं प्रार्थना करूंगी। ऐसा मैं सोच के दिन को मैंने परमेश्वर से मांग के रखा और वो दिन शुरू हो गया। और दिन में भी सर्विस होती थी और 2 दिन में तो सर्विस होती ही थी, और लेकिन वो दिन के बाद में भी क्या होता है, सर्विस बहुत लोग आते ऐसे मतलब बहुत सारा सेवाई बढ़ गया था। प्रेज द लॉर्ड। और मैं चाहता ही नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बहुत ऊंचा उठाया। प्रेज द लॉर्ड। आज उदालगुरी में कौन नहीं जानता, बहुत सारे लोग पहचानते हैं कि परमेश्वर ने वहां उस जगह में काम किया है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमको सेवा करना है। आपकी सेवा की टाइम में बहुत ऐसा दिन भी आएगा कि आप नहीं करना चाहेंगे, लेकिन प्रभु आपको सेवा में खड़ा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और हमको भी सेवा करना है, लेकिन इस सेवा करने के टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी जिम्मेदारी को उठा के आपको सेवा करना पड़ेगा। देखो, सेवा आसान बात नहीं है, मैं जानती हूँ इस बात को, बहुत अच्छी तरह से मैं जानती हूँ। सेवा करना बहुत इजी नहीं है, दिखती तो बहुत इजी। सेवा करने के टाइम में बहुत सारे आपके चुगली करेंगे, बहुत सारे आपको निंदा करेंगे, बहुत ठट्टा उड़ाएंगे, बहुत गलत गलत बातें आपकी बोल के दूसरे के लोगों को शेयर करेंगे। ऐसी वक्त भी आपको गुजारना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन से भी आपको गुजारना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप अच्छा काम कर रहा है, फिर भी लोग क्या करेंगे, आपकी बुराई को निकाल के लोगों को फैलाएंगे। ऐसे भी दिन आपको गुजारना पड़ेगा, ऐसे दिन से आपको गुजारना पड़ेगा। बहुत सारा टाइम आपके जीवन में आपके शरीर को थकान भी आपको करना पड़ेगा, कभी फास्टिंग रखना पड़ेगा, कभी कभी अपने देह को क्या करना पड़ेगा, रेस्ट नहीं मिलेगा, ऐसा आपको सेवा भी करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे समय है कि हमको फास्टिंग करना पड़ता है, बहुत सारे ऐसा दिन है कि हमको समय नहीं मिल पाता है, और बहुत सारा ऐसे हैं कि हम अच्छा काम भी करेंगे तो लोग हमारे लिए बुरा बातों को निकालता है। हम ऐसे रास्ता में से गुजार के जाना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो ये सारी चीजें आप अब्सॉर्ब किया, ये सारी चीजों से आप गुजार के आप आगे बढ़ा, तो परमेश्वर आपको बहुत बड़ा आशीष देने के लिए इंतजार कर रहा होता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ये सब बहुत सारी चुगली को, निंदा को सहन नहीं पाते हैं, तो वो क्या करता है, बैकस्लाइड होता है। जब आप बैकस्लाइड होता है तो प्रभु जो इंतजार कर रहा है आपको देने के लिए, वो हम पहुंच नहीं पाता है। इसीलिए चाहे आंधी आए, तूफान आए, आपको सेवा करना है। आपको उस ट्रॉफी को देखना है जैसे पौलुस देखता था ना। पौलुस उस ट्रॉफी को देखता था और वो आगे बढ़ते थे। वो क्या बोलता है, मैं अपने देह को मारता कूदता खुद को वंश में लेके आता। प्रेज द लॉर्ड। वो खुद को, वो कुछ खाने को चाहते थे या ये पाप करने को चाहते थे उसका बॉडी, लेकिन फिर भी वो क्या करता था, उसकी सारी वो चाहत को फेंक के वो क्या करते थे, परमेश्वर के पास आगे आते थे। आमेन आमेन। तो हमें भी वैसा आगे बढ़ना है, आगे चलना है। चाहे हमारे जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव आए, हमें सेवा करना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें चंगाई दिया है। आमेन। और परमेश्वर को पता है, आपको ऐसा लगता होगा मैं सेवा कर रही हूँ, अगर मैं काम नहीं करेंगी तो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, लेकिन प्रभु का वचन कहता है जो आप सेवा करेंगे, जो आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, जो आप यीशु मसीह के पीछे पीछे चलेंगे, वो सारी चीजें आपको वैसे ही मिल जाएगा। आमेन। वो सारी चीजें आपको मिल जाएगा। मत्ती 6 अध्याय में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड।
तो हमें सबसे पहले यीशु मसीह को फॉलो करना है, उसके साथ चलना है। देखो यहाँ पे पतरस यीशु मसीह के साथ चलता था, तो यीशु मसीह खुद उसके घर पे आता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो हमारी उनके घर में आया है तो हमारे भी घर पे आएंगे। आमेन। Amen. क्योंकि हम भी उनकी बेटे बेटियां हैं। आमेन। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोगों नाना प्रकार की बीमारी में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सूरज डूबते समय मतलब वो दिन में यीशु मसीह पतरस के घर था। जब सूरज डूबा इसका मतलब शाम हो गया। तो शाम के टाइम में जब पतरस की सास बीमार से ठीक हो गया, तो किसी ने बताया होगा पतरस के सास को चंगाई मिल गया। तो चंगाई मिला सुन के लोगों ने क्या किया, बहुत सारी भीड़ पतरस के घर पे आ गया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और वो भी नाना प्रकार की बीमारी लोग उनके घर में आया। वो भी दुष्ट आत्मा वाला भी उसके घर में आया। ऐसे दुष्ट आत्मा जो खुद को काबू में नहीं कर सकता। कोई दुष्ट आत्मा जो जिसके बॉडी में है वो खुद को काबू नहीं कर सकता। वो क्या क्या करता है कि नहीं? आप लोग ने देखा होगा कभी, है ना? बहुत लोग खुद को काबू नहीं कर सकता। वो गलत एक्शन दिखाते हैं और गलत बातें करते हैं और वो खुद को काबू नहीं कर सकता। वो कुछ ना कुछ ऐसे मछलियाँ जैसे पानी से बाहर रहेगा तो कैसा तड़पते हैं वैसा हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे पतरस के माँ ने पूरी उसको सेवा करते रहा ना। यीशु मसीह को उसने पानी पिलाया होगा, खाना खिलाया होगा, बिठाया होगा। उसके साथ बातें करते करते समय फिर उसके बाद में इतनी सारे भीड़ उनके घर पे आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. अगर हमारे घर में बहुत सारी भीड़ आ जाता है ना, बीमारी लोग बोलेगा अरे रे इससे थोड़ा दूर रहो, ये बहुत सारा बीमारी है ना। अरे इसके पास जो दूसरा आत्मा है, चलो उसकी थोड़ा दूर में रहो। कोई तो दूसरा आत्मा बोलेगा तो अरे उसके पास से दूसरा आत्मा बोल के क्या करता है, भाग जाता है। नहीं मैं बाद में आएंगे बोल के भाग जाता है। कोई हम भी देखेंगे बोल के बैठ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. और बहुत सारी भीड़ उनके घर पे आया। किसके? पतरस के घर पे आया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, पतरस की सास ने उसके घर को खुला रखा कि वहां पे काम हो, परमेश्वर की यीशु मसीह की काम हो। ये पतरस का माँ ऐसा नहीं बोला ये इतना गंदा बीमारी हमारे घर पे आया, ये दूसरा आत्मा वाला मेरे घर पे नहीं आया, मेरा घर गंदा हो रहा है, मेरे घर में पानी नहीं है, मेरे घर में बैठने के लिए जगह नहीं है, ऐसा नहीं बोला पतरस के माँ ने। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. उसके घर में उसने जगह दी है। क्यों? क्योंकि वहां पे बीमारी जो ठीक हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज बहुत सारे लोगों के घर पे जाएगी तो बोलेगा ये तो आके बैठा ही रहता है, जल्दी भी नहीं जाता है। बड़ा सलाद। लेकिन उसके घर में तो बीमारी लोग ना, दुष्टात्मा से जो ग्रस्त है वो लोग उनके घर में गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वहां पे यीशु मसीह ने उन सारे बीमारों को हाथ रख के क्या किया, चंगा दिया। जब चंगा किया तो दुष्टात्मा लोग क्या चिल्ला के बोल रहा है, ये तो परमेश्वर का पुत्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि दुष्टात्मा को भी मालूम होता है कि ये किसका बेटा है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. और दुष्टात्मा ये भी जानते हैं कि तुम यीशु मसीह का दासी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर दुष्टात्मा जानते हैं तो हमको तो परमेश्वर जानेगा, है कि नहीं? तो हमें दुष्टात्मा के नहीं, परमेश्वर की आंखों में रहे, उनकी नजर में हम रहे, ताकि हम ब्लेसित हो जाए। हम जहां भी जाए परमेश्वर का उपस्थिति हमारे साथ हो जाए। आमेन। Amen. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. जब दुष्टात्मा भी उससे क्या किया, दूर भाग गया। परमेश्वर का पुत्र है बोल के दुष्टात्मा भी उनकी बॉडी से निकल के चला गया और बहुत सारे लोग चंगा हो गया उसी के घर में। आमेन। Amen. प्रेज़ द लॉर्ड।
जब दिन हुआ तो वो निकल कर एक सुनसान जगह में गया और भीड़ के भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई। इसका मतलब ये देखो, जब दिन हुआ, इसका मतलब वो रात को भी यीशु मसीह उसके ही घर पे था ना। यहाँ पे जब दिन हुआ, इसका मतलब रात भर उसके घर में क्या हो रहा होगा, यीशु मसीह उपदेश दे रहा होगा ना, वचन बताता होगा, परमेश्वर की ना वचन बताता होगा, बीमारी लोगों को ठीक करता होगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. बीमारी लोगों को क्या संगा करता होगा। ऐसा करके पूरा रात भर हो गया और सुबह भी हो गया। प्रेज द लॉर्ड। जब दिन हुआ, यहाँ पे लिखा है, तो निकल कर यीशु मसीह जब सुबह हुआ तो उसके घर से निकल के एक सुनसान जगह में जाता है कि वो सुनसान जगह में जाके क्या करेंगे, दूसरी आराधनालय में जाके उसको उपदेश करना है, मतलब परमेश्वर की बातों को बताना है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो हमें भी परमेश्वर की जो वचन है उसको बताने के लिए मत घबराओ। आपके जीवन में अगर परमेश्वर ने काम किया है तो उसको आप लोगों को बताओ कि आज, ताकि आपके जीवन से लोग ब्लेसित हो जाए। आमेन। Amen. हमें देखना है, हमें चेक करना है। आप देखो, आप दूसरे के ऑफिस में जाएंगे तो आप कैसे घर पे खाना खाता है ना। आप काम करेगा तभी तो आपको पैसा मिलता है ना, सैलरी मिलता है, फिर आप खाना खाते हो उसी के पैसा से। वैसा अगर हम परमेश्वर का काम करेंगे तो परमेश्वर जो इंसान देता है उससे ज्यादा हमको पैसा देगा। आमेन। Amen. क्योंकि सारे जो धन है वो परमेश्वर से ही आता है। आमेन। Amen. और जो परमेश्वर जो धन देता है उसमें दुख नहीं मिलाता, नीति वचन कहता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो हमें धन चाहिए, दुख नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए क्या करना है, हम भी मेहनत करना है, हम भी यीशु मसीह के शुभ समाचार को बताना है लोगों में। हमको भी क्या करना है, उपदेश देना है, जैसा यीशु मसीह उपदेश दे रहा है। आमेन। तो हम भी आज से रेडी होना है कि हम भी परमेश्वर के वचन को लोगों के सामने शेयर करें। आमेन। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the परमेश्वर यही तो चाहता है। मत्ती 28:29 में आप लोगों को शुभ समाचार बांटो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, है ना, Lord. चेला बनाओ। चेला बनाने के लिए बोला है, तो हमें क्या करना है, लोगों को भी हमें दिखाना है, समझाना है, और हम कैसे ब्लेस हुआ वो भी लोगों को बताना है। देखो, अगर आपकी बहन प्रेरित में है और उनको कोई जाके प्रार्थना करेंगे और वो चंगी हो जाएगी तो आप कितना खुश हो जाएंगे, मेरी बहन ठीक हो गया, है कि नहीं। तो वैसा हमको दूसरे के जीवनों में चमक लेके आना है। इसलिए परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है। हम सब लोग बेटे बेटियां हैं, हम एक ही परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, हम एक ही घराना से है। आदम और हवा ही था, बाकी सब लोग उन्हीं से ही हम लोग आया है। इसका मतलब हम सब लोग भाई बहन है। प्रेज द Praise the लॉर्ड। Lord. यहाँ पे कोई अलग नहीं है, ना आप अलग है, ना सुसारी दीदी अलग है, ना मेरे पति अलग है कोई अलग नहीं, हम सब एक ही घर का है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और हम एक ही जन है। प्रेज द लॉर्ड। और जब मसीह हमारे अंदर होगा तो हम जो चाहे वो मिल सकता है। आमेन। तो परमेश्वर हमें चंगाई, रिहाई, भलाई सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन हमको उसी के साथ चलना है। आमेन। Amen. जैसे सिमोन पीटर ने यीशु मसीह के साथ चला, वैसा हमको भी चलना है, ताकि हमारे मांगने से पहले यीशु मसीह हमारे घर पे आए और हमें उद्धार करे और हमारी जरूरतों को पूरा करे। आमेन। बहुत सारे लोग ये नहीं जानता कि संडे सर्च में वचन सुनने से हमारे जीवनों में कितना आशीष आता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, हम मसीह है फिर भी नहीं मालूम है। जो नहीं मालूम है हम उनको बताइए, हम उनको बता के उनको भी आशीषित करिए। हमारे जीवन से दूसरों को हम आशीष पहुंचाना हमारा काम है। अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें और भी आशीष में बढ़ाएंगे। आमेन। Amen. और जो हम यीशु मसीह के नाम से जो भी काम करेंगे वो
क्या होगा, सक्सेस हो जाएगी। आमेन, Amen. प्रेज द लॉर्ड। तो हमें काम करना है, आगे बढ़ना है, परमेश्वर के वचन को बताना है। आमेन, Amen. प्रेज द लॉर्ड। Yes, तो Lord. हमें थकना नहीं है, परमेश्वर के वचन को हमें फैलाना है। हम जितना हो सके परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाना है, यही हमारा काम है। आमेन। Amen. और परमेश्वर इसीलिए हमको चुना है। प्रेज द Praise the लॉर्ड। Lord. अगर आप भी चुने हुए बनना चाहते हैं तो परमेश्वर के साथ आगे बढ़िए, वचन के साथ आगे बढ़िए, वचन के साथ चलिए। वचन ही है जो हमको आशीष दे सकता है, बाकी कोई भी किसी को आशीष नहीं दे सकता है ना, क्योंकि वचन में ही लिखा है तुम एक बाल को काला भी नहीं कर सकता, सफेद भी नहीं कर सकता है ना। तो ये सब यीशु मसीह कर सकता है। नहीं को सिस्टर ने बोला था बाल पूरा सफेद हो गया था प्रार्थना किया तो बाल जो सफेद हो गया काला हो गया बोला। इसका मतलब परमेश्वर सुन रहा है, परमेश्वर सुनता है ना। नहीं तो कौन है ऐसा जो बाल को काला कर सकता है ना। कलर करेगा तो भी 2 दिन में वो अपना कलर फिर से दिखाई देगा ना। तो इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को बांटना है, परमेश्वर के वचन से प्यार करना है, परमेश्वर के वचन से ही हमें स्थिर रहना है। आमेन। Amen. जब आप परमेश्वर के वचन को आप खाएंगे पिएंगे तब आप में आशीष में मोटा हो जाएंगे। आमेन। Amen. प्रभु इस वचन से आप सबको आशीष दे। आमेन। आइए हम खड़ी हो जाएंगे। आइए हम खड़ी हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया। आपको जो भी यहाँ पे आप किस लिए आज यहाँ पर आया है, आपको जो परमेश्वर से चाहिए आप मांग के लो, परमेश्वर देने की सामर्थ रखता है। आमेन। प्रभु से आप मांगो, जो भी चाहिए आप मांगो। आपको 2 मिनट समय देती हूँ, आपको आपके पास 2 मिनट समय है, आप मांगो जो भी आपको मांगना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली Thank you, Jesus, परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। Thank you, Jesus, thank you, Lord, thank you, Holy Spirit। लेब्रा मासोतो हालेलुया। Thank you, Jesus, thank you, Lord, thank you, Holy Spirit। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। बाबा बाबा बाला बाला बाली खला बाला कुंवारा राजा रबसीना वाली रबसीना वाली लेब्रा मासोतो हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु तेरे प्रेम अनुग्रह और शांति के लिए, इस वचन के लिए प्रभु, जिससे इस वचन से तुमने हमें ब्लेस किया, तेरा धन्यवाद करते प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। धन्यवाद करते हूँ परमेश्वर प्रभु, पवित्र आत्मा जी, इस सुंदर समय के लिए यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं सबको ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर प्रभु तो सबको ब्लेस कर यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपकी काम खुलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से।
आपकी काम खुलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। बाबा बाबा बरा बरा बरी खाला बरा कुंदरा राजा बसिना वरी रा बसिका बरी रे रे लेब्रा मा सोतो हेंदे रे 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 रे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह आपको नया ब्लेसिंग देने जा रहा है। रिसीव यीशु के नाम से नया ब्लेसिंग देने जा रहा है, नया आशीष आ रहा है आपके जीवनों में। चार्ल्स, आपके जीवन में नया आशीष आ रहा है आज से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई भी खाली हाथ नहीं जा रहा है आज से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, आपके लिए नया दरवाजा खोलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। नया आशीष, नया दरवाजा खुल रहा है यीशु के नाम से। रिसीव यीशु के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा नया दरवाजा के लिए प्रभु। थैंक यू जीसस प्रभु, पवित्र आत्मा तेरी प्रेम दया अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, थैंक यू जीसस नया स्पेशल गिफ्ट देने के लिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ले ब्रह्मा सोतो हेंदे रे रे रे। धन्यवाद प्रभु, पवित्र आत्मा सबको ब्लेस करने के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, धन्यवाद मेरे राजाओं का राजा जिंदा खुदा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देती हूँ। आगे का वक्त आपके हाथों में सौंपती हूँ। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हम भाई